विषय तो कुछ नहीं दिया गया, लेकिन एक सवाल है हम लोगों के सामने। एक सवाल है निषाद जयंती। और प्रधान जी शायद न जानत हो, आप न जानत हुआ, और कुंवर तो शायद जानत हैं, लेकिन जानबूझ के वो अवॉइड करत हैं। भाई देखिए, हम मुंह पे बोल रहे हैं, वो जानबूझ करके अवॉइड करते हैं, वो ग्रुप से निकल जाते हैं। आपको तो अभी हम लोग ग्रुप में रखे नहीं और न जोड़े, चूंकि आप व्यस्त व्यक्ति हैं। आज समय निकाल के आप आए हैं, बहुत बिल्कुल। बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम आशा करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही जुड़ेंगे। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा कि समाज हमारा बहुत बड़ा है। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे जो 5 लोग हैं, पांचों लोग एक ही उपजात से हैं, मलाह हैं। पांच के पांचों लोग। अभी हाँ। केवट और जो हमारे जो है, तो हम लोगों ने 6 उपजातियों को, अपने जौनपुर में हम लोगों को 6 उपजात मिले थे। जैसे हम्म। मनोज बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, तो भी हम बता दे रहे हैं। और ये कुंवर जी जानते हैं। कुंवर जी जानते हैं कि हम लोग 6 उपजातियों को लोग ले करके निषाद समाज ट्रस्ट पंजीकरण कराए। और पंजीकरण हाँ। कराने के बाद उसमें 6 उपजातियों को, जिसमें मुसहर, मल्लाह, केवट और धरकार, गोंड और कहार, ये हम लोग 6 जो है कि लिए थे। 6 जो हमारे उपजाति हैं। अभी और भी हैं, जैसे चौहान अभी बाकी हैं, और चौहान ही पटेल हैं। हाँ। देखिए, चौहान और पटेल दोनों एक का हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को केवल चौहान समझने लगे हैं और कुछ पटेल केवल अपने आप को पटेल समझ ले हैं। तो ऐसी स्थिति में चौहान और पटेल भी रह गए। और हम्म। हमारे डोम जो डोम है, वो अभी हमारे ही समुदाय से हैं। देखिए, थोड़ा बहुत हम्म। हमको आपको ये चीज़ अचंभव लगेगा। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये हमारे नहीं हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन हम्म। हम जो है कि पूरी, जैसे भर भी हमारे ही हैं। भर भी हमारे ही हम्म। समुदाय से आते हैं। अब डोम हमारे समुदाय से कैसे आते हैं, ये भी हम आपको दिखा देंगे। हर जगह उसकी एकदम एक्यूरेसी। और थोड़ा बहुत प्रमाण हमको प्रजापति की भी मिलती है, लेकिन प्रजापति को अभी टच नहीं करना है। क्यों नहीं टच करना है, ये भी आपको बता दें। क्योंकि हम्म। प्रजापति, नल दमयंती को आप सुने होंगे। राजा नल नल। हमारे ही समाज से थे। और बहुत सुंदर थे वो। हाँ, और उनकी पत्नी जो थी दमयंती, वह बर्तन बनाने का काम करती थी, ये आपको कहानी में मालूम होगा। और हाँ उसी को, मालूम है, पढ़े हैं उसको। हाँ, और हाँ उसी को वो पढ़े हैं। रानी बनाए। और वह दमयंती, जब दमयंती जो है कि बर्तन बनाने वाली, मिट्टी की बर्तन बनाने वाली, आप उसको अपने समाज से मानते हैं, और नल और हम्म। दमयंती को अपने समाज का मानते हैं, तो वो आप जो है कि बर्तन बनाने वाले आपके समाज के हुए कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी उनको टच इसलिए नहीं करना है क्योंकि वह व्यापारी हैं। एक चीज़ गौर कीजिएगा, हम्म। वह व्यापारी भावना हम्म। वाले हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको अभी टच नहीं करना है। और अभी केवल हमको जो व्यापारी भावना से, जो केवल मछुआ से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ। और मछुआ से जुड़े हुए हैं, जल से जुड़े हुए हैं, और बेंत बांत बांस के कार्य से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति पर आश्रित हैं। हम्म। कुम्हार अभी प्रकृति पर आश्रित नहीं है, वो समाज पे आश्रित हैं। आज के समय में वो हाँ। प्रकृति पर आश्रित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको हमें टच नहीं करना है। हमको अपने जितने भी प्रकृति पे आश्रित समुदाय हैं, सबको टच करना है, और सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो हम लोगों ने ये देखा हम्म। कि जब हम लोग जो है कि निषाद समाज ट्रस्ट बनवाए, तो उसके जो बाइलाज में हम लोगों ने ये पाया कि यह छोटा सा बाइलाज पूरे समाज को समाहित नहीं कर सकता है। तब हम हम्म। लोगों ने निषाद समाज पर्सनल लॉ बनाया। ये हम खासकर आपके लिए बता रहे हैं, और कुंवर जी जानते हैं और विकास भैया भी जानते हैं। तो हम लोगों ने बनाया, उसमें पूरा मेहनत करके। और उसमें तमाम साथी थे, हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, और जबलपुर की पूरी इकाई है। जबलपुर की इकाई आपकी गठित हो चुकी है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम ही लोग केवल पीछे हैं। जबलपुर की इकाई हम्म। गठित हो चुकी है, पश्चिम बंगाल की इकाई गठित हो चुकी है, आज बिहार में गठन हो रहा है। बिहार के विस्तारक हम्म। मानिक चंद जो है कि मानिक चंद निषाद हैं, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
उसके बाद तमाम संगठनों में वो आदमी जुड़ा हुआ है और वो आपका विस्तार वहाँ पे बिहार में कर रहा है निषाद समाज पर्सनल लॉ के अनुसार। और चूंकि हमारा जौनपुर ही केवल पीछे छुटा हुआ है, जबकि सबसे पहला जिम्मेदारी हम अपने जौनपुर के दिए हैं कि इस बार हम लोगों ने ये जो है कि तय किया है, चूँकि जिला इकाई को 3 साल का समय है, कार्यकाल उसका 3 साल होगा। और एक व्यवस्था हमने उसमें किया, कुछ लोगों की मांग थी कि जैसे जब हम कार्यकारिणी को भंग कर देंगे या जो कार्यकारिणी 3 साल कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो आदमी क्या हो जाएंगे, वो तो बेकार हो जाएंगे, उनके पास तो कुछ रहेगा नहीं। चूँकि इसमें ये व्यवस्था दिया गया है कि जैसे अब ज़िले की बॉडी की बात कर रहे हैं हम, कि हमारे ज़िले की बॉडी में पहला अध्यक्ष अगर जलालपुर से हुआ तो दूसरे जो है दूसरे रिजीम में जलालपुर से अध्यक्ष नहीं होगा। और अच्छा। पहले रिजीम में यदि जो है कि मल्लाह अध्यक्ष हुआ है तो दूसरे रिजीम में मल्लाह अध्यक्ष नहीं होगा। दूसरे रिजीम में दूसरे उपजात का व्यक्ति जो है कि अध्यक्ष होगा और तीसरे रिजीम में तीसरे उपजात का व्यक्ति अध्यक्ष होगा। और लेकिन वो भी तीसरे उपजात ये भी मान के चलिए कि अगर मान लीजिए दूसरे जो है कि दूसरे कार्यकाल में सिरकोनी का व्यक्ति अध्यक्ष हुआ और केवट हुआ तो न तो सिरकोनी के अध्यक्ष होंगे, न तो जलालपुर के अध्यक्ष होंगे, न तो मलाह के अध्यक्ष होंगे, न केवट के अध्यक्ष होंगे। जिसके और के अध्यक्ष बन जो है कि बाकी रहेंगे वो होंगे। और जब तक सारी उपजातियों के व्यक्ति अध्यक्ष नहीं हो जाते तब तक यह जो है कि चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया कि सर यदि हम कार्यकाल आप कार्यकारिणी को जो है कि कार्यकाल खत्म हो गया 3 साल, तब तो वो हमारे लोग बेकार हो जाएंगे, तो बिल्कुल। उनको क्या मिलेगा। तो उस पे एक व्यवस्था हमने जो है कि अपने पर्सनल लॉ में बनाया। वो पर्सनल लॉ की धारा 30 में व्यवस्था दी गई है कि जो भी कार्यकारिणी रहेगी, जो भी कार्यकारिणी बनती है, चाहे वह नीचे की कार्यकारिणी हो, गांव स्तर की हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, हर कार्यकारिणी को कोई न कोई व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करना है। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ। व्यवसाय या प्रतिष्ठान मतलब कि व्यवसाय में कोई आप जो है कि फैक्ट्री डाल लीजिए या कोई आप दुकान ही खुलवा दीजिए, आपकी वो उस कार्यकारिणी की होगी। जो अच्छा। कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, जो सभी होंगे, वो उसकी होगी। आपको पैसा लेना है समाज से, गौर कीजिएगा, समाज से पैसा लेकर के उसको खड़ा कर लेना है, पूरे जिले से पैसा लेकर के खड़ा कर लेना है। अब खड़ा करने के बाद वो उस कार्यकारिणी की केवल होगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो पैसा नहीं देंगे भैया, ठीक है, तो ये आप इसकी चिंता मत कीजिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सभी लोग पैसा देंगे, हर घर से 100 रुपये हमको केवल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। हर घर से केवल, हर परिवार से 100 रुपये, घर से नहीं, हर परिवार से 100 रुपये। तो जब हर परिवार से 100 रुपये लेंगे तो 1 लाख परिवार हमारे समाज के नहीं होंगे, हाँ हाँ। आराम से हो जाएंगे। सब समुदाय अगर हम मिला बिल्कुल। लेते हैं तो सब समुदाय मिला करके, मेरी काउंटिंग है इस समय 3 लाख परिवार जौनपुर में है, अच्छा। मेरी काउंटिंग है, ठीक है। हम्म 3 लाख परिवार हैं, तो 3 लाख परिवार हैं। अगर 100 100 रुपये मंथली जो है कि ईयरली लिया गया तो कितना हुआ, 300 लाख। हम्म। गौर कीजिएगा, हाँ हाँ। 300 लाख होगा। अब 300 लाख रुपए जब हो जाएगा 1 साल में, तो क्या हम एक विद्यालय, 300 लाख माने 3 अरब, तो क्या हम एक विद्यालय नहीं स्थापित कर सकते। एक विद्यालय हो जाएगा, बहुत बड़ा विद्यालय हो जाएगा। हाँ, तो ये अब रह गई बात कि ऐसे आप सभी पदाधिकारी, जैसे आप 4 5 लोग जुड़े हुए हैं, हम 5 गांव से हैं इस समय। अब बिल्कुल। अगर हम 5 के पांचों लोग अपने अपने गांव की कार्यकारिणी का गठन करने की जिम्मेदारी ले लें, केवल अपने अपने गांव हम्म के, तो 5 गांव हो गया हम्म कवर। और हम्म 5 गांव कवर हो गया। हमारे गांव में कुल 151 घर हैं इस समय, 145 टोटल जो है कि घर हैं, और जिसमें एक घर में 2 घर फूटे हुए मिल करके इस समय 151 परिवार हैं। चूल्ही 151 चूल्ही हम्म जल रही है आज के समय में। हम्म हम्म आपके गांव में 151 में मिला करके हमारे समझ से कुल मिला के 1000 सदस्य होंगे। खैर, हम परिवार लेते हैं तो 151 परिवार हैं। अगर हम उनको बिल्कुल। जोड़ना चाहेंगे, 100 न मिले हम्म कोई दिक्कत नहीं, 151 न मिले, हमको 50 परिवार केवल मिल जाए, हाँ तो हाँ। 50 परिवार अगर हमको मिल गए, 50 परिवार आपके साथ हो गए,
और 100 रुपये की समूह बनवा दिए। समूह कि भैया आप लोग समूह बना लीजिए, और समूह बना करके समूह को हम एक व्यवसाय दे देते हैं। तो जैसे छोटे से छोटा हम लोग व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यवसाय शुरू किए, और उस हाँ व्यवसाय हाँ को हम पहले अपने समूह में ही लेंगे। अब जैसे अभी नया प्लान जो है हाँ कि एक नई प्लान जो बनी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि समूह अपना अपना बिजनेस जो है कि कोई न कोई स्टार्ट करे, और उस बिजनेस को ले करके जैसे निषाद जयंती आयोजित किए जा रही है इस बार निषाद समाज ट्रस्ट के अंदर। हम्म तो जितने समूह रहेंगे, जितने समूह बनते हैं, और जो समूह अपना प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्ट तैयार करता है, उस प्रोडक्ट को वहाँ निषाद जयंती में लगाई जाएगी। और जितना उनका प्रोडक्ट रहेगा वो पूरा का पूरा हम्म प्रोडक्ट वहाँ पे लगवाया जाएगा कि भैया आप अपने समूह का वहाँ पे स्टॉल लगाइए। और आने जाने वालों को जो है कि यह कहा जाएगा हम्म, कि यह अपने समाज का समूह है, अपने समाज के समूह का प्रोडक्ट है, इसको आप जो है कि लीजिए ताकि अपना समाज आगे बढ़े। तो इतना निश्चित है कि वहाँ उनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। नहीं पूरा बिका हम्म तो कुछ तो बिकेगा। और हम्म लोग अपने समाज का समझ करके केवल जो है कि जैसे ये बोला ना कि चीखे बदे देख लें कि देखी कैसन हो, तो देखने के नाम पर ही अगर लोग लेंगे तो भी हम्म उनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब की बात हो गई। इस समय हम लोग छठ हम्म जो है कि राज्य में चल रहे हैं, राजस्थान, बिहार, बंगाल, और आपका उत्तर प्रदेश है ही है, और ये दो और है, ये छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। 6 प्रदेश इस समय हम लोग चल रहे हैं। हम्म, तो 6 प्रदेशों में आपका 6 जगह कार्यक्रम, जैसे बिहार में व्यास जयंती पे हो गया है, आपके केवट जयंती आपको अक्षय तृतीया पर जो 15 मई के आसपास में मई में रहेगा, वह जबलपुर में होगा, जबलपुर में केवटी के किला पे। तो वहाँ पर भी हमारे समूह के जो है कि प्रोडक्शन वहाँ पे जाएंगे और अपने समाज के लोग लेंगे, तो पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा। तो अब बाकी हम छोड़ दें, केवल अपने ही जौनपुर में आ जाएं, हम दूर छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए 50 परिवार हमारे गांव में, 10 परिवार आपके गांव में, 10 परिवार जो है कि रामपुर दमन सिंह, 10 परिवार विकास भैया के यहाँ, और 10 परिवार मनोज के यहाँ। 10 अगर हमारे पांचों लोग के यहाँ हो गए तो हमारे पास कितने परिवार हो गए? कुल 50 परिवार। और कोई प्रोडक्ट हम लोग हम्म किए, अब हम लोग पांचों जगह 5 प्रोडक्ट करा दिए, गौर कीजिएगा, पांचों जगह 5 प्रोडक्ट करा दिए, तो 50 पैकेट जो है कि हम तैयार किए। जो चीज़ ज़रूरत है वो हम 50 पैकेट तैयार किए, और हम 50 के 50 घरों तक जो है कि वो पहुंचा दिए। तो वो तो हमारा निकल गया ना, 50 लोग तो हमारा तैयार हैं बेच खरीदने के लिए। भाई धीरे 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 ठीक है, हम एक बार में जो है कि पूरा कमाने की स्थिति में नहीं आ सकेंगे, अभी स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यही टोटल प्लानिंग है। हाँ अब इसी प्लानिंग में आपका सहयोग चाहिए कि स्वयं सहायता समूह जो खुली जाती है, क्योंकि आप तो जानते होंगे स्वयं सहायता समूह को खोलने का प्रोसेस हाँ क्या है, ये आप बताएंगे? नहीं, आप ही बताइए। नहीं, हमें नहीं जानकारी है, आप प्रधान है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। हेलो, हाँ। वकील भैया, आप जानते हैं सब कुछ, हाँ। क्योंकि आप भी ये प्रधान से ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये अरे नहीं होता है। देखिए, एक चीज़ आपको हम बता दें, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है हम्म, और विधिक ज्ञान अलग चीज़ है। हाँ किताब में केवल जो है कि किताब, जैसे अब किताब की बात पे एक कहानी हम आपको सुना देते हैं। पंचतंत्र में एक कहानी है कि वो पंचतंत्र में एक कहानी है कि वो जैसे लोग कहते हैं ना कि भागे भूत का लंगोटिए सही, तो उसमें एक कहानी है। अब जो भी कहानी हो, उस कहानी में ये है कि उनको सिखाया गया कि अगर पूरा न मिले, अगर कुछ जाता रहे तो उसका कुछ ही हिस्सा मिल जाए तो उसको जो है कि ले लेना चाहिए। तो उसमें किया हुआ क्या कि 3 लड़के जो है कि गए नदी में नहाने, और जब नदी में नहाने गए तो एक लड़का डूबने लगा। तो चूंकि अब देखिए ये बुकिस नॉलेज की, केवल किताब की ज्ञान की बात है, तो
गुरुजी तो बताए थे उसको हाँ हाँ। कि भाई जो चीज डूब रहा हो या कुछ जा रहा हो तो उसका जो ही हिस्सा मिल जाए वही ले लेना। तो ये कह रहा है कि अरे उसको जो है हाँ कि हाँ। गुरुजी उसको बचाना चाहिए। तो कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि जब डूब डूब रहा हो या कुछ जा रहा हो तो जो मिल जाए उतने ले लो। तो एक कह रहा है कि उसका बाल काट लेते हैं, ठीक है। तो एक कह रहा है कि उसका हम गला काट के कम से कम मूड़ी ऊपर है, मूड़ी सर ही ऊपर बचता है, तो कहे उसका हम सर काट लेते हैं। तो ये है किताबी ज्ञान। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है तो लोग यही करेंगे कि उसका जो है कि या तो ऊपरी हिस्सा जो मिलेगा वही काट लेंगे, चाहे उसका बाले मिले वो काट लेंगे। तो ये चीज़ जो है कि प्रैक्टिकल में कुछ और होता है, ठीक है। तो हालांकि जी। इसके भैया किस एक्सपर्ट ग्राम सभा से हैं? हाँ, विकास भैया किस ग्राम सभा से हैं? बताइए साहब, आप अपना परिचय दीजिए विकास भैया। जी भैया, सभी को हमारा नमस्कार। मैं विकास निषाद, सन ऑफ राजदू निषाद, चंदवा ग्राम सभा, चंदवा कराका जौनपुर, और विकास भैया चंदवा अगर हमको। घाट। हाँ हाँ। जी बताएं भैया। कह रहे हैं हमें तो पहचान ही रहे होंगे। हम्म। हमारी आपकी हमेशा वार्तालाप होती रहती है। जमे संदीप भैया। हाँ सही बात। हाँ। और सब बढ़िया है। बढ़िया है बढ़िया है। तो देखिए इस सब लोग जो है अपने हैं। ध्यान दीजिएगा, और रिकॉर्डिंग चल रही मिलाजुला है, के जब आपको ये बता दें। आगे ले चल रहे हैं, अगर इंजन चल रहा है तो सब लोग मिल के देखिए। अब वकील साहब आपका म्यूट हो गया है बटन। ऐसा है कि देखिए, इसका नियम है, ऑनलाइन मीटिंग का नियम है कि यदि कोई बोल रहा है तो तुरंत उसको जो है कि माइक आप म्यूट कर दीजिए। फिर आपको जब बुलाया जाए तब आप बोलिए। अच्छा अच्छा। तो इससे थोड़ा सा होता क्या है कि रूटिंग सही बनी रहती है। और सभी लोग अगर जो है कि उसमें बात करेंगे तो फिर हाँ बात सही हाँ। नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ठीक है, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ। जी। नहीं वही बोल रहे हैं यही क्योंकि मनोज के जरिए जो है वो बार बार प्रेशर किए तो हम कहे ठीक है अभी हम भी आए हैं, क्योंकि आज आप जान ही रहे हैं कि वो लाल बिहारी एक्सपायर हो गए थे। आज उनका तेरही था ना। अच्छा। कलेक्ट्रेट के सामने जो कैंटीन वैंटीन नहीं चलता था। हाँ हाँ, जान रहे अच्छी तरह से। विकास भैया को मालूम है सब अपने। हाँ, जान रहे अच्छी तरह से, लाल बिहारी एक्सपायर कर गए। वो तो हाँ उन्हीं का तेरही था तो वो मामा लगते हैं। हाँ हाँ, जान रहे हैं। जी। आपको क्या विकास भैया? हेलो। विकास भैया आप बतावें, माइक आप ऑन करा, बात करें। मालूम है। चलिए। जी भैया मालूम था। मौसा थे ना। हाँ मौसा के हमारे भाई जी थे ना, मौसा। हाँ हाँ वही हम्म। वही थे हम ना तेरही में। तेरही में से आए अभी थोड़े देर हुआ है इस समय। भैया हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो हम लोग जमीन खोज रहे हैं, हम्म। क्या जो नेटवर्क गायब है क्या? हेलो, जो हम लोग जमीन खोज रहे, जो ये मुसलमान का जो ट्रस्ट नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे वक्फ बोर्ड या सुन्नी बोर्ड नहीं होता है, हाँ। तो वक्फ बोर्ड का जमीन बहुत फालतू पड़ा है। वो लोग 99 साल के लीज पे देते हैं। तो क्या हम उसको ले सकते हैं अपने ट्रस्ट हम्म के, जो आपका ट्रस्ट है निषाद समाज हम्म। विद्यालय के लिए, अच्छे अच्छे जगह उनका है, हम्म। और सिटी में भी है, सिटी के बाहर भी है, रोड पे बता भी रहे है। हैं, बता रहे हैं, तो क्या जानिए। वो हम जमीन ले सकते हैं? नहीं, उसको हम नहीं ले सकते। क्यों यो क्यों, जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वही हमारे सर पे आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं, आपको बता
ठीक है। वक्फ बोर्ड एक सरकार की संस्था है, वो सरकार के हैंड में है, और सरकार जब चाहेगी तब अब वक्फ बोर्ड में पैसा जो है कि प्रॉपर्टी कौन देता है, दो तरह से प्रॉपर्टी वो लेते हैं। जैसे हमारे बगल में मुस्लिम बसा हुआ है और हमारा परिवार पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, अब कोई देखने वाला नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को वो धीरे धीरे कब्जा कर लिए और वो वक्फ बोर्ड में दे दिए। अब उनके समाज का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया और परिवार का कोई रहने वाला नहीं है, तो वह वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं। 1/3 उनको दान करना ही करना है, अपने लाइफ में जितना बनाना है तो उसका 1/3 जो है कि ट्रस्ट में अपने वक्फ बोर्ड को दान देना ही देना है। अब वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, सरकार के पास, और जब चाहेगी तब सरकार उसको जो है कि नचा देगी। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी क्रय करके उस पर बनाना है, इसलिए कि ताकि सरकार का 1% चाबुक न चल सके। और इतना याद रख लीजिए कि वर्तमान स्थिति में अभी यह सरकार या यह जो लॉ है, सरकार की यह लॉ इतने जल्दी हम आप नहीं चेंज कर पाएंगे। क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? क्योंकि उसके जड़ में कुंडली मारकर लोग बैठे हुए हैं। जो हमारे समाज के विरोधी हैं, आदिवासी समुदाय के विरोधी हैं, वह कुंडली मार के बैठे हुए हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। और इस समय तो वह जो है कि पूरा का पूरा एकदम उनके हैंड में हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए, पूरी शासन जितनी बनाई गई है वह केवल हमारे आपके खिलाफ, आदिवासी समुदाय के खिलाफ बनाई गई है, और जितनी धर्म बनाई गई है वो सारे धर्म केवल हमारे समुदाय के जो है कि खिलाफ बनाई गई है। अब आप ये कहेंगे कि तब हम लोग किस धर्म से हैं? अब सवाल ये है, सवाल बढ़िया है। हम लोगों का कोई धर्म जो है कि हम किसी धर्म के नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब प्रथमवासी। उस समय कोई धर्म नहीं था, केवल हमारी संस्कृति और सभ्यता थी। आपको एक चीज़ फिर एक कहानी, चूंकि हम ही बोलते जा रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं और आप लोगों से कुछ हम सुन भी नहीं पा रहे हैं कि आप लोग उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब आपका ये देखेंगे, निषाद जी की व्यवस्था देखेंगे, रमेश के रिमूव हो गए, हट गए रमेश। जो निषाद जी की जो कथा है, अब उसको हम थोड़ा सा जो है बता दे रहे हैं। वो आपके शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि महिमा में उनका वर्णन मिलेगा। अब उनका नाम उसमें गुरुद्रुह बताया गया है और जाति उनको भील बताया गया है, और निषाद को चरित्र बताया गया है। निषाद उनका चरित्र है, वहां पे निषाद चरित्र बताया गया है। अब निषाद चरित्र क्या है, अब गौर कीजिएगा, उसमें बहुत ही जो है कि एकदम समझने की बात है, बहुत जब आप समझेंगे तब गौर कीजिएगा। फिर हम आज आपको निषाद चरित्र बता दे रहे हैं। निषाद चरित्र क्या है, उसमें उन्होंने दिखाया, वो कहानी दिखाया है कि एक जो है कि गुरुद्रुह नाम का भील था और उसका जो है कि परिवार भूखा था कई दिनों से। जब उसका परिवार कई दिनों से भूखा था तो वह भील जो है कि अपने तरकस में पानी भरा और पानी भर के चला गया जो है कि शिकार करने जब चला गया। अब कहानी के बाद तब हम जो है कि बताएंगे कि कहाँ उसका निषाद चरित्र क्या है। उसमें वो चला गया आपका शिकार करने, तो शिकार करने जब गया तो पूरा दिन वह जो है कि शिकार जो है ढूंढा, उसको शिकार नहीं मिला। तब वो एक जो है कि तालाब के किनारे गया या नदी के किनारे गया और पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, अपने तरकस में पानी भर लिया और पेड़ पर चढ़ गया। जो कहानी है उसमें उसकी मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद वेरिफिकेशन बाद में वो तरकस में जो है कि भर लिए पानी और चढ़ गए जो है कि पेड़ पर, अब बेल के पेड़ पर चढ़े थे। तो जैसे ही रात का पहला प्रहर शुरू होता है तो रात के प्रथम पहर में ही एक हिरनी आती है। एक हिरनी आती है पानी पीने। तो जब हिरनी पानी पीने आ रही है तो यह जो है कि निषाद जी, गुरुद्रुह निषाद जिसकी बात है, यह गुरुद्रुह निषाद अपने तरकस में से तीर निकालते हैं। तो जब तरकस में से तीर निकाल रहे हैं तो उस तीर से पानी और बेल का पत्ती वहां नीचे गिर जाता है। तो उससे जब खरखराहट की आवाज आती है तो हिरनी बोलती है, अरे निषाद राज ये क्या कर रहे हैं आप। अब गौर कीजिएगा,
यहाँ पे निषाद चरित्र दिखाया गया है। निषाद चरित्र क्या है कि निषाद जो है कि किसी से भी बात कर सकता है, वह जानवर से भी बात करता है। गौर कीजिएगा, ये निषाद चरित्र है। अब देखिए, तो वह हिरनी कहती है, अरे निषाद जी ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे बात किया तो वो जो है कि कहती है कि ठीक है, आपको वो उनसे बात किए, उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बहुत भूखा है और हम आपके शरीर को मार करके अपने परिवार को खिलाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे घर और भी हमारे लोग हैं, हम थोड़ा उन लोगों को, बच्चों को जो है कि थोड़ा ढाढ़स बधा के हम आ जाते हैं। कहें ठीक है। अब देखिए, विश्वास करना, यहाँ पर एक हिरनी का भी विश्वास करना, आपके भोजन का विश्वास करना, भोजन आपका चला जा रहा है सामने से, आप भूखे हैं और उसका भी विश्वास करना, यह जो है कि निषाद चरित्र है। तो उन्होंने विश्वास किया, ठीक है जाइए, छोड़ दिए। शिकार सामने होने के बाद भी वह छोड़ दिए, वह चली गई। जब वो गई वहां अपने घर, अपने जहां सभी लोग रहते हैं, तो वहां उन लोगों से बता करके आई कि ऐसी ऐसी बात है और हम जो है कि वादा करके आए हैं और हमें जाना पड़ेगा। तो ठीक है, वो तो आई, ठीक है, दोबारा वो आई और उसके साथ उसका जो है कि वो चली गई। तब तक हिरन आ गया, अभी तो हिरनी आई थी। हिरनी को ढूंढते ढूंढते हिरन आ गया। तो जब हिरन आ गया तो फिर वही प्रक्रिया। अब रात का दूसरा प्रहर था। दूसरे प्रहर में वो तरकस से तीर निकालते हैं, फिर पानी गिरता है, पत्ती उसके साथ गिरती है, फिर दूसरा जो है कि वो दूसरे बार भी वो जो है कि चढ़ जाता है। अब हुआ तो हिरन भी वही सवाल करता है, तो वो भी जो है कि उसी तरह से फिर बात करके वो चला जाता है अपने परिवार को ढांढस बना के आने। हिरनी जब आई, अब गौर कीजिएगा, हिरनी हिरन दोनों फिर चले गए। उसके बाद फिर जो है कि 2 बच्चे थे, वो उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं, अपने माता पिता को। जब वो ढूंढते हुए आए तो वही प्रोसेस फिर हुआ, वही प्रोसेस फिर हुआ। अब वही प्रोसेस फिर हुआ तो उसको, बच्चों को ढूंढते ढूंढते हिरन और हिरनी भी आ गए। बच्चों को ढूंढते ढूंढते हिरन और हिरनी भी आ गए, और तब तक आपका जो है कि प्रहर गए और 4 लोग, और सब के सब वहां पे पहुंच गए। 4 के चारों, हिरनी, हिरन और उसके बच्चे वहां जब पहुंच जाते हैं, तब उसके बाद जो है कि वो 4 के चारों यही कहते हैं कि अगर हमारे शरीर से आपके परिवार का जो है कि पेट भर है तो आप हमको मार करके खा सकते हैं। ठीक है, तो अब वो देखिए मारे नहीं, वो कहे ठीक है तब चलिए आप सभी लोग हमारे साथ चलिए। वह निषाद जी पेड़ से उतरते हैं नीचे। 4 प्रहर का पूजा, वहां नीचे पत्ती के अंदर शिवलिंग था, यह कथा है, शिव पुराण में वर्णन है कि वहां नीचे शिवलिंग था और शिवलिंग पे 4 प्रहर, अगले सुबह जो है कि वो था, उस दिन धनतेरस पूरा हो गया पूरा। तो अगले दिन जब ही वो उतरते हैं तो नीचे उतरते ही वह सभी लोग जब सामने आते, आने के बाद वह सभी लोग जो थे वह देवता नहीं, तब शिव जी पूजा पूर्ण हो जाता है। जब शिव जी प्रकट होते हैं से उस चीज को फिर से वही ज्यों का त्यों जीवित करना है। और हमें आपको फिर से वसुधैव कुटुंब का मतलब कि पूरी धरती, आज एक चीज अब थोड़ा सा और जो है कि हम आगे समय ले रहे हैं आप लोगों का। जैसे आज भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो धरती पे क्षेत्रवाद है कि नहीं। भारत का व्यक्ति, अभी देखिए एक जो है कि एक भारतीय महिला कहाँ कुवैत में गई थी, वो डॉक्टर थी, उसको वहां उन लोगों ने जो है कि सजा दे दिया। अभी भारत के लोग बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश वाले मार रहे हैं, तो ये क्षेत्रवाद है कि नहीं। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है। तो इन सारी चीजों को हमें इस इलेक्ट्रॉनिक युग से खत्म करना है। उससे पहले हमको अपने समाज को मजबूत करना है, और समाज को मजबूत करने के बाद हमको फिर वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो है कि प्रदर्शित करते हुए विश्व सरकार बनाना है।
या जी बोलिए प्रधान जी। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, देख बंद हो जाएगा। चलिए, तो आप अपनी राय रख लीजिए, आप अपनी राय रखिए। विकास भैया 2 मिनट रुकिए, पहले हाँ प्रधान जी का राय ले लेते हैं तब। प्रधान जी आप बताइए कि आपका क्या सहयोग होगा, और देख, आप क्या अपने गांव में कमेटी बनाएंगे या कहीं और मेरा बनाएंगे? मेरा जहां तक रहेगा पूरा सहयोग करेंगे। गांव नहीं, अदर गांव में भी सहयोग करेंगे। ये बात नहीं है कि एक जगह की बात है। आपको बता दें कि जहां विकास तक जी रहेगा पूरा पूरा, सहयोग रहेगा। एक एक मिनट आपको बता दें, विकास जी पूरा चंदवक जो है कि लिए हैं, वो चंदवक ब्लॉक की पूरी कमेटी गठित करेंगे। उन्होंने चंदवक ब्लॉक लिया है, और नीचे एडवोकेट कौन सी? प्रदीप नागर जुड़े हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। वह जो है कि किराकत ब्लॉक लिए हाँ हैं हाँ प्रदीप भैया। किराकत ब्लॉक का वो जो है कि हाँ। पूरी कार्यकारिणी गठित करेंगे। मनोज आपके विस्तारक हैं, ठीक है वह सर। आप सभी लोगों को नेतृत्व करेंगे, सभी लोगों का। जैसे आज बुलाए हैं आपको, तो आप ऐसा सिरकोनी ब्लॉक से हैं, तो क्या आप सिरकोनी ऐसा ब्लॉक लेना समझ चाहते हैं? लीजिए, जहाँ बिल्कुल ब्लॉक के वीडियो आप कर दीजिए, वीडियो आप कर दीजिए तो आपका आवाज आएगा। वीडियो आप करिए, वीडियो वीडियो आप कर देंगे तो आपकी आवाज़ स्पष्ट आएगी। क्योंकि जिसका नेटवर्क वीक हो, तो वीडियो आप कर देंगे तो आवाज़ सही रहेगी। चलिए, उनका नेटवर्क इस समय वीक है, तो कुंवर जी सामने आइए। राम कुंवर जी, हाँ, अभी प्रधान जी का नेटवर्क बोलिए। वीक है, तो आप अपनी स्थिति बताइए, चूंकि आप करंजा कला से हैं। हैं? वीडियो आपका आप भी करिए। आवाज कट कट के आ रहा है। नहीं, वीडियो आप करिए तो आपका आवाज़ साफ आएगा। मेरा भी आवाज़ कट रहा है? अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ नहीं, आपकी आपकी नेटवर्क, आप लोगों को मेरा आवाज़ स्पष्ट है ना? विकास भैया, मेरा आवाज़ कट रहा है क्या? माइक हाँ ऑन भाई कीजिए। नहीं, आवाज आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसा है, वो आप अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए रामकुंवर आवाज आ भैया। रही। हाँ, आपका नेटवर्क वीक होगा तो अप डाउन करेगा, ठीक है? हाँ, अब आप ठीक। ये बताइए, क्या आप करंजा कला ब्लॉक ले रहे हैं, पूरा करंजा कला? करंजा कला ब्लॉक। हाँ, या फिर केवल अपना गांव? जो भी आप अपना क्षमता बताइए, अपने क्षमता अनुसार। ठीक है, कल आ रहे हैं सर, पास में बात हो जाएगी। नहीं, वो हमको नहीं बताना है, वो आप मनोज जी को बताइए। क्योंकि, अच्छा हाँ, क्योंकि मनोज जी आपको जो है कि इनवाइट किए हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ, और आप जुड़ेंगे पूरे समाज से। ये भी आपको बता दें कि हम केवल आप लोगों की जो कार्यकारिणी बनेगी, जैसे जिला की कार्यकारिणी को इस बार पूर्वी बेल्ट के लिए हमने कहा है कि पूरब में आप महाविद्यालय स्थापित कर दीजिए, और पश्चिम में एक आप वो हॉस्पिटल स्थापित कीजिए। तो अगर ये कार्यकारिणी दोनों में सफल रहेगी, तो इस कार्यकारिणी को हम दोनों की जिम्मेदारी दे देंगे। अब वो कार्यकारिणी के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? बताइए राम कुंवर जी, आप अपनी क्षमता बताइए, कहाँ तक आप चलेंगे? ठीक है, जहाँ तक होगा संभव अरे, एक स्पष्ट बताइए ना। वहाँ तक लगे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली वो बहकावा वाली बात हो गई। स्पष्ट कहानी बताइए कि आप कहाँ तक रहेंगे, एकदम जौनपुर तक दौड़ेंगे, या केवल आप अपने गांव का पाला छू करके घर वापस चले जाएंगे? बोलिए। चलिए, मनोज गांव तो क्ली कन्फर्म है, गांव में ही हमेशा रहना है। चलिए, तो गांव गांव की इकाई आप जो जगह है, बनाना।
ठीक है, पहले आप गांव की इकाई गठन कीजिए और उसके बाद आप बढ़ते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, स्वागत है मनोज। ठीक। और कुछ हाँ राम कुंवर हाँ बाबू, भैया। कोई कोई प्रश्न? एक मिनट मनोज रुकल रहा। राम कुंवर बाबू कोई प्रश्न है आपका? हाँ सर। कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न, कोई नहीं, कोई समस्या? प्रश्न नहीं है, ठीक हाँ है सब। हाँ, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है। अगले बृहस्पतिवार को कोशिश कीजिए कि आप दो एक गांव के या अपने गांव के ही दो एक लोगों को जोड़िए जो समझें, जिसको आप चाहते हैं को पदाधिकारी सदस्य बनाए कि वो पदाधिकारी बने और गांव की कार्यकारिणी में वो साथ आए, तो उनको जोड़िए। जब उनको जोड़ेंगे तो ऑलरेडी उनको जो है कि ये चीज़ समझ में आएगा कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और हम लोग सही दिशा में हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्या हम लोग सही दिशा में हैं कि नहीं हैं? नहीं, राम ठीक कुंवर, है सर, अच्छा है। तब बताइए कि हम लोग आज दूर होने के बावजूद एक साथ बैठे हुए हैं। अभी 1 घंटे में हम लोग बात करके और फिर उसके बाद आप अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और समाज का काम भी हो जाएगा। 1 घंटे केवल देना है, सप्ताह में 1 घंटे। भाई उसके बाद जैसे हम डेली काम बहुत कर रहे हैं वैसे सराहनीय करो। कार्य है सर, लगे। हाँ, ठीक। जैसे आज आप हमारे साथ हैं। मनोज जी ने कितना देर आपको बुलाया? बहुत मुश्किल से एक बार फ़ोन किए होंगे या 2 बार फ़ोन किए हम लोग हाँ एक हाँ साथ। सर, एक बार। बस। तो हाँ, जनरल जनरल टाइम में हम लोगों को तो यही करना है। तो इससे बढ़िया जो एक व्यवस्था क्या होगा। चलिए, और कुछ कहना है आपको? प्रश्न कोई है बताइए। कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर नहीं, हम मनोज के पास चले। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। जोड़ना है तो जितना हो सकेगा उतना जोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो बहुत इच्छुक धन्यवाद। लोग हैं। हाँ, और मेरा बहुत बहुत शुभकामना है आपको कि आप उसमें सफलता हुई लाइए और उसको आगे जो है कि बढ़ाने में आप साथ रहिए। मनोज जी, अब आप बोलिए अपना। हाँ भैया। हाँ, और कोई प्रश्न आपको, कोई हेलो। समस्या? हाँ बोलिए, कोई प्रश्न, कोई समस्या? नहीं भैया। आ, ये मैं देखा कुल नए नए लड़के जुड़ी हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पद पे हैं ना, जो जुड़े ना चाहते हैं, देखा थी ना। ओहो, एक एक चीज़ याद रखिए, हम पहले ही आपसे बताए हैं, ना ही कुछ लोग हैं। वो जब बन जाएगा ना तो खाने आ जाएंगे। हाँ, तो आप एकदम हाँ, निश्चिंत रहिएगा। जिसको बनाना है समाज को, और जो बाद में आएगा वो इस लाइन में कुछ नहीं पाएगा, ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। ये निषाद समाज नहीं, हम निषाद पार्टी हुए, पैसा दे दिए तो हमें टिकट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये निषाद निषाद पार्टी पार्टी वाले ना क्यों हो। ना जुड़े लो भैया। आए? निषाद पार्टी, निषाद पार्टी ग्रुप में भेजे रहे। भाई ले, निषाद पार्टी का जो है कि घी बदल है, समय तो ग्रुप है में का भेजे रहे, मालूम है। एको जो ना जुड़े डर के मारे। न जुड़ी हैं भाई, न जुड़ी हैं। समझा वो हमके सबको? अलावा भेज देती ले। नहीं, कारण क्या है कि वह तो समाज को केवल लूट रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आपके माध्यम से 2-3 लोग तो जुड़े। संदीप जी जुड़े, विकास भैया कुछ कह चाहते हो ना? विकास भैया आप अपन, मनोज कुछ कहे? और ना कोनो भैया, बात? कुछ ना कहे के। चलो ठीक है, ओके। लगे रहिए, ना। लगिए लगिए, एकदम मन से लगिए। ठीक है, ठीक है, विकास भैया बोलिए। जी भैया, सबसे पहले करना है कि किसी भी पार्टी को हम लोग को दोस्त या किसी के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना है। हम लोग का अपने ट्रस्ट की बात करना है। बस। दूसरी बात कि अगर कोई जुड़ना चाहता है जुड़े, न जुड़ना चाहता है न जुड़े, उसकी मर्जी। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक बात किया भैया कि हमारे समाज में बिजनेस या व्यापार या हमारे समाज की औरत या महिला कैसे आगे बढ़ेंगी, उसके लिए आपने एक बात कहा कि स्वयं सहायता समूह। तो जो ये स्वयं सहायता समूह होता है, इसके जो अधिकारी हैं वो हमारे जो जिले के हैं, हम्म, डीपी यादव जी, वो अपने मतलब अच्छा जान
संबंध है और अच्छे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम आज के देखेंगे 13,000 समूह है, स्वयं सहायता समूह पूरे जिले में 13,000 कुछ है, उसमें 1,63,000 कुछ औरत जुड़ी है। ये हमको जानकारी वहीं से मिला था। हम्म। उसमें 60% फॉरवर्ड लोग हैं जो हम्म। समूह के हैं। और अभी सरकार ने कई करोड़ रुपया दिया था समूह को, जो 40-40 हजार रुपया हर महिला को मिला था समूह में। एक समूह में 15 से 20-25 औरत रहती हैं। अब किसी को मिला है चप्पल बनाने के लिए, किसी को मिला है सिलाई के लिए, जो भी औरत जो काम करना चाहती हैं। तो मैं देखता हूँ किसी के पास रोजगार नहीं है, और हमारे समाज की जो औरत है उनको पता नहीं इसके बारे में कि सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, बिजनेस के लिए दे रही है, कि इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। बता रहे हैं तो आपको, एक मिनट आपको हम ये रोक रहे हैं चाहते हैं थोड़ा कि सा। हमारे जो हाँ, एक मिनट रोक रहे हैं थोड़ा सा, आपको उसकी स्थिति हम बता दें कि हमारे जलालपुर ब्लॉक के पूर्वी पूर्वी बेल्ट में 139 स्वयं सहायता समूह हैं। ठीक है, जलालपुर जो उनके पूर्वी बेल्ट में, जलालपुर में दो बेल्ट बनाया गया है, एक पूर्वी बेल्ट एक पश्चिमी बेल्ट। 139 स्वयं सहायता समूह है, और 139 स्वयं सहायता समूह में सभी समूहों के नाम से तमाम बिजनेस चल रहे हैं, और तमाम बिजनेस चलने का केवल नाम है, और उसका फ़ायदा कौन ले रहा है वो नाम नहीं लेना चाहिए। वो आपका फ़ायदा लेने वाले उसके जो होते हैं एक उसको प्रमोटर जो है, कि क्या बोलते हैं, सुविधा दाता। ठीक है, हर समूह 10 समूह पे एक व्यक्ति को सुविधा दाता रखा जाता है, और उस सुविधा दाता को 10,000 रुपये महीना मिलता है उस समूह को चलाने के लिए। और जितने सुविधादाता हैं वह सुविधादाता कोई एक जो है कि संस्था का होता है, किसी एक ट्रस्ट का होता है, किसी एक सोसाइटी का होता है, और वह उस सोसाइटी को पैसा जाता है, और वही केवल पेपर बना करके दे देता है कि यहाँ इतना बिजनेस चल रहा है, जबकि कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। अब आप बोलिए जी। जी भैया, हमारा यही कहना था कि जो आप सुविधादाता की बात कर रहे थे, यही पे हम भी आने वाले थे कि अगर हम लोग ये लोग ट्रस्ट से जुड़े, अपने निषाद समाज ट्रस्ट से जुड़े हैं, अगर हम लोग चाहें तो जो हमारे गांव के और आसपास के जो हमारे बिरादरी के हैं, जैसे हम लोग बिंद में आ गए, और गोड़ में आ गए हैं, राजभर में आ गए, जो अपने भी उपजा गिनाई है, अगर इन लोग के महिलाओं में एक एक बिरादरी में, जैसे हम मलाह में कर दिए, निषाद में कोई गोड़ समूह में बना दिया, ऐसे एक एक अगर बिरादरी में हम लोग करेंगे जो हमारे बिरादरी में आती हैं, तो अगर हम 10-10 12-12 अगर हम स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं है। बस आप 15 महिला जुटा लीजिए और मीटिंग रखिए, एक अध्यक्ष हो जाए, एक कोषाध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और ये जाके खाता खुलवा ले बैंक में, और पहले महीने में 50 रुपया 100 रुपया ऐसे 5 से 6 महीना जमा करें। उसके बाद उनका रजिस्टर हो जाएगा, उनको सहायता मिलने लगेगा। तो अगर हम लोग चाहे उस पे हमारे समाज के, हमारे जो स्वयं सहायता ये जो हमारा ये निशा समाज ट्रस्ट चल रहा है, इसके एक आदमी, एक मेंबर वो 10 समूह को चला सकता है, आराम और से। एक सुविधादाता हो सकता है इसका। हम्म। और जितना से उनको दिलाए और अपने समाज की औरत को मजबूत बनाए, तब उनको देख करके हम लोग 50, 100, 500, 200 घरों में जा सकते हैं, अपने समाज को सुधार सकते हैं, और अपना निषाद समाज ट्रस्ट के बारे में बता सकते हैं। तब वो 100-100 रुपया जो आप बता रहे चंदा के लिए, जो सहयोग के लिए, या तब इस विद्यालय खोलिए, चाहे कोई भी काम अगर करेंगे, अगर अपने जिम्मे अगर मैं चाहूंगा, तो मैं अपनी क्षमता बता रहा हूँ कि मैं 10-12 समूह खुलवा दूंगा, और मैं इस पे काम करने वाला हूँ। मैं जब भी देखिए, मैं हफ्ते 10 दिन में इस पे आपको काम बता चालू, दें, पहले अपने गांव से मैं चालू कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, उनकी जो प्रोसेस है, हमको उनके प्रोसेस से नहीं चलना है। ठीक है, सरकार के प्रोसेस से नहीं चलना है। क्यों? कि सरकार की प्रोसेस से जब हम चलेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब रह गई बात कि उस सरकार को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? फॉलो करना है घुमा करके, कि सीसीएल वही करती है, पैसा वही देती है, तो केवल पैसा लेने के लिए हमको जो है कि उनके अनुसार चलना है, अन्यथा हमको अपने अनुसार चलना है। ठीक है,
कैसे आप देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी स्वयं सहायता समूह होंगे, उस जिस समूह स्वयं सहायता समूह में उनके अनुसार सामान्य व्यक्ति, एक जो है कि एक दो सामान्य, ठीक है, उसमें एक दो सामान्य रहें, एक एससी एसटी का जरूर रहे, एक एससी का, एक एसटी का, और उसके बाद ओबीसी का। मतलब सभी उपजाति के जब तक सभी के जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपको वो सीसीएल नहीं करेंगे, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा एकता नहीं हो पाएगा। अब हम उसमें चल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि इनके अनुसार भाई हर समुदाय तो एक जगह है नहीं, एससी एसटी यहाँ पे है नहीं। हमारे पास एससी में मिलेंगे केवल चमार, हमारे पास एससी में जो है कि मुसहर तो यहाँ पे है नहीं। तो जहाँ मुसहर नहीं है तो वहाँ केवल आप चमार को लेंगे, पता चलेगा चमार तो जो है कि सरकारी ब्राह्मण है, वो तो जो है कि सरकार के उसकी नीतियाँ उसी के पास आराम से मिल जाएंगी, हम आप फेल हो जाएंगे। प्रदीप भैया चल गए ना, कहा? चलिए, हो सकता है उनका मोबाइल जो है कि ऑफ हो गया हो। चलिए, विकास भैया बोला समय बहुत हो गया, 1 घंटा से 10 मिनट हम लोग ज़्यादा ही। जी भैया। हाँ हम बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है भैया, जहाँ तक हमको जानकारी है। नहीं है। और सिर्फ 15 महिला चाहिए उसमें, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं वो समाज के रहे, क्योंकि हमको मीटिंग में गए थे, हमको ये जानकारी है, जहाँ तक उम्मीद हमको है, या शायद हमसे कुछ भूल हो गई है, अगर नहीं, कहेंगे तो हम कल पता लगा लेंगे। बता दे रहे हैं, लेकिन बता दे ऐसी रहे हैं कोई आप। बात स्वयं सहायता समूह में नहीं है। आपको हम बता दें, हम उसकी जो है कि वो लिस्ट ही पूरा निकाल लेंगे और लिस्ट निकाल के आपको दिखा देंगे, वो सच्चाई है। ये लोग जो है कि पहले लोगों को सारी चीज़ें बताते ही नहीं है, जानबूझ कर नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि इनको कोटा देना होता है, कोटा देना होता है। वो आपको जो है कि दे दिए, आप बना लिए स्वयं सहायता समूह, और वो आपको पूरा चीज़ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? वो जानते हैं कि जिस दिन इसको जो है कि बता देंगे, यह जो है कि निषाद समाज से है, विद्वान है, इसको गुह्य कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम गुह्य है, गुड़ है। यह जो है कि अपने समाज को उठा लेगा, और जिस दिन समाज को उठा देगा उसी दिन जो है कि हम लोग धराशायी हो जाएंगे, ठीक है। ये सच्चाई है, हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो हमें पूरा मालूम है। तो हम लोगों को उन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमको अपने अनुसार, हमारे पर्सनल लॉ के अनुसार आपको अलग ढंग से करना है। पूरे गांव का समूह बनाना है, पूरे गांव का। अब उसमें जो पंजीकृत होता है हम उसी को समूह में लेंगे, सबको नहीं लेंगे। जो आप जो पीछे देखिए, यही चीज़ हमने कहा पहले ही कि जो कार्य करेगा वही पाएगा, जो नहीं करता है, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा, पीछे आने वाला आगे नहीं बैठेगा। अगर हमारे साथ जो चल रहा है, हम पहले भी सभी लोगों को फिर से इनवाइट किए, कई बार इनवाइट किए कि भाई साहब आप लोग साथ चल रहे हैं तो साथ चलिए, आइए। बाद में अगर जो है कहेंगे कि नहीं, तो बाद में जो आने वाला रहेगा तो वो पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में बाद में कोई आ करके ये सोचे कि नहीं हम अध्यक्ष बन जाएं, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि अध्यक्ष बनने के लिए 7 साल कार्य चाहिए। जो समाज में 7 साल कार्य करेगा वो अध्यक्ष बनेगा। ऐसे नहीं जो है कि बन जाएगा कोई अध्यक्ष। पहली बार जो है कि उनको बना दिया जाएगा, लेकिन दोबारा 3 साल तो ऑलरेडी ऐसे चला गया। जो 3 साल कार्य किया रहेगा वही पदाधिकारी बनेगा। अन्यथा वो जो है कि कह दे कि नहीं हम अध्यक्ष बन जाएं, तो चलिए आप बनिए अध्यक्ष, आके समाज को पैसा दे दीजिए, तो है कि ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज को बनाना है, और पर्सनल लॉ के अनुसार समाज को बनाने में थोड़ा हमको देखिए, हमको सीसीएल की क्या ज़रूरत है? गौर कीजिएगा, हम सीसीएल सरकार से नहीं लेना चाहते, न दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने जो काउंटिंग बताया, हम 5 लोग हैं ना यहाँ पे, 5, अगर 5 एक एक समूह 5 गांव के बन गए तो कितना हो गया? 12 का हमको समूह बनाना है, 12 25 60 व्यक्ति हो गए ऑलरेडी। तो कौन सी दिक्कत हो गई? और 60 व्यक्ति हैं, 60 परिवार हैं, और केवल जो है कि आप 100 रुपये केवल जो है कि हर महीना रखे हैं समूह के लिए। तो 100 रुपये आपका जो है कि 60 व्यक्ति पे 100 रुपये जो है कितना हुआ? एक महीने, एक का महीना में 6000 हो गया, ठीक है। एक महीना में 6000 हो गया। अगर आप जो है कि 10 महीना कर लिए तो कितना हो गया? 60,000 हो गया।
ठीक है, एक साल में आप जो है कि नियर अबाउट 50-60 हज़ार का आप इन्वेस्ट करने वाले हो जाएंगे। तो आप जो है कि स्वयं ये कोई न कोई बिजनेस आराम से जो है कि डाल सकते हैं। ठीक है, तो केवल हम इतने तक सीमित थोड़ी रहेंगे, हमारे पास और भी रहेंगे। और हमारे जो है कि समाज के तमाम ऐसे मनीषी हैं, तमाम जो है कि पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जब हमारा जो है कि समाज एक एक प्रोडक्शन लेकर जाएगा और वहाँ जब रखेगा अपने अपने जैसे निषाद जयंती में, केवट जयंती में, व्यास जयंती में, जब वो अपने प्रोडक्ट को रखेगा तो वहाँ हम मांग करेंगे ना कि भाई अपने समाज के जो जो है पैसे वाले हैं वो हमारे समूह को जो है कि हमारे समाज को पैसे दान दें, पैसे दें। दान नहीं मांग रहा हूँ, आप पैसे दीजिए, आपका ब्याज दिया जाएगा। आप पैसे दीजिए, आपके पैसे का हम लोग जो है कि उचित उपयोग करेंगे और वो लिखित आपको देंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। तो तमाम लोग उसमें आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमारा समाज आराम से खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार के भरोसे आप रहेंगे तो सरकार जब चाहेगी तब आपको जो है कि फिरंगी की तरह नचाना शुरू कर देगी, तो हम वहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बच के चलना है। ठीक है सर जी। प्रदीप भैया, आपका और कौन सा सवाल है विकास भैया? जी और कोई सवाल तो नहीं है, बस वही आपकी बात सुन के झारखंड का वो गिन्नी पिग याद आ गया। कि सबसे पहले उसी को अगर प्रोडक्शन शुरू हो। अगर उसको हम लोग महिलाओं को देंगे। हाँ जी अगर नहीं, अगर जो महिलाएं काम नहीं कर रही है घर में, हाँ। और हरा हरा चीज सबके घर पे होता है, आसपास होता है, कुछ बाहर से लाना नहीं है। अगर किसी को 10-10 भी दे देंगे तो वो अच्छा खासा पैसा कमाएगी, हमारे ट्रस्ट में भी अच्छा खासा पैसा आएगा और ये निश्चित, ट्रस्ट के माध्यम से जाएगा। निश्चित है, निश्चित है। और क्या, यही यही और सब तो। हर महिला 10-10 को आराम से पाल सकती है अपने घर में। देखिए, इस बार का हमारा जो है कि प्लान ये है कि अगर जो भी कोई समूह बनती है, जितने भी समूह बनते हैं, निषाद जयंती में उस समूह को, जैसे मान लीजिए आपके गांव की एक ही समूह बन गई 12 व्यक्तियों की। पूरे गांव में जितने भी परिवार हैं केवल 12 लोग तैयार हुए, एक समूह आपका बन गया। एक समूह में 1200 रुपए आए। ठीक है, आपको वहां एक प्रोडक्शन लेकर चलना ही चलना है। और 3 महीने हैं अभी, अभी ये जनवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने में 12 तिहाई 3600। अब आप कहेंगे कि 3600 में क्या होगा? मैं आपको बताता हूं कि आपको एक प्रोडक्शन वहां पे ले चलना है आपके समूह को। क्यों प्रोडक्शन ले चलना है और कैसे आप ले चलेंगे? 12 व्यक्तियों का जो है कि आपके गांव का समूह कैसे प्रोडक्शन ले चलेगा? बहुत से प्रोडक्शन है। 3600 रुपए में आप रेवड़ी बनवा लीजिए। 3600 रुपए में रेवड़ी बनवा लीजिए। 3600 की रेवड़ी आप बनवाएंगे, 50 रुपए किलो जो है कि 40 रुपए किलो आप चीनी लाएंगे और बनवा करके और उसको जो है कि ले जाएंगे तो वो 80 रुपए किलो बिकेगा रेवड़ी। 120 रुपए 100 रुपए किलो है, आप 80 दीजिए तो भी आपका कितना हुआ? 40 जो है कि उसका डबल हुआ। ठीक है, मेहनत आपके समूह का लगा तो वो पैसवा मेहनतिया के ही तो पैसवा आया, तो कुछ तो इनकम होगा। आप 3600 में भी जो है कि प्रोडक्शन लेकर चल सकते हैं। कोई रेवड़ी ले लिया, कोई कुछ और प्रोडक्शन कर लिया, कोई कुछ और प्रोडक्शन कर लिया, कोई जैसे अब टमाटर है, इस समय कच्चा टमाटर है, टमाटर का रेट इस समय 10 रुपए किलो है। और आपका समूह एक दिन में आपका बैठक की और कुल जोड़ लिया उसने कितना? 1200 रुपए। और टमाटर कितना आएगा उसमें? 1200 रुपए। 10 रुपए किलो है, बहुत आएगा सर। 10 रुपए किलो है। इससे 50 किलो केवल इससे आप 15 टमाटर रुपए लीजिए, किलो हो ज़्यादा गया। नहीं। 50 किलो टमाटर लीजिए, बाकी सब जो है कि मटेरियल लाइए और मटेरियल ला करके उसको जो है कि केचप तैयार कर लीजिए। केचप लेकर के वहाँ खड़े हो जाइए। अपने समाज का, अपने समूह का केवल 1 महीने के पैसे में आपका समूह जो है कि वहाँ पे प्रोडक्शन लेकर खड़ा हो सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ आप प्रोडक्शन लेकर खड़े हो गए तो वहाँ और एक चीज़ की हमने कहा ना कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे दूसरे समूह को लेना है। आप वहाँ से जो है कि बनाए कितना? 5 लोग हैं, 12 25 60 समझो है कि 60 परिवार हैं। आपको कम से कम 60 जो है कि पैकेट बनाना ही बनाना है। और 60 पैकेट बनाएंगे तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको लीजिए
वो सस्ते हम दिलवाएंगे और सभी लोग लेंगे। आपका तो 60 लोग ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। बोलिए, तो कहाँ हम पीछे हैं? जी लेकिन सर, मैं समझ रणनीति गया। चाहिए है। मैं समझ गया। तब मैं पूरा समझ गया सर। तो समझ गए तो आज वो के जमाने में हम लोग शुद्ध खाने के लिए परेशान है। अगर जो जी, अगर जिस गांव में बनवाएंगे सर, पूरा गांव खरीदेगा। निश्चित है खरीदेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्केट से किसी दुकानदार के यहाँ से आप सामान ला रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध है। लेकिन किसी ब्रांडेड कंपनी के लाएंगे वो भी जरूरी नहीं कि शुद्ध है। लेकिन आपकी समूह जो बनाएगी तो वो आपके सामने रहेगी और वो शुद्ध बनाएगी, क्योंकि वो जानता है कि उसको मुझे भी खाना है। और कंपनी वाले ये जानते हैं कि ये मुझको नहीं खाना है, मुझको तो केवल कमीशन खाना है। कंपनी वालों को क्या है कि मुझको केवल कमीशन खाना है। और यहाँ आपको क्या है कि आपके समूह को ही बनाना है और आपके समूह को ही खाना है। तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और शुद्ध होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और अभी भाई अदरक है, जिंजर पाउडर ले लीजिए। अदरक इस समय सस्ता हुआ है, जिंजर पाउडर बनवा लीजिए, पेस्ट बनवा लीजिए, जिंजर पेस्ट बनवा लीजिए। सब समूह अलग अलग। कोई समूह टाफ़ी आप लाए थे, हम टाफ़ी की किस रेट में लाए थे प्रदीप भैया? टाफ़ी वो किस रेट था? ओ, अब वही 200 रुपये किलो था क्या? हाँ, सही सही बता रहे हैं, 200 रुपये किलो था। और उसमें क्या था? 200 रुपये किलो था। था उसमें क्या? वही टा, टाफी में लगा क्या था? चीनी, सेंट। चीनी नहीं था। कलर अब चीनी सेंट। नहीं भाई, यही तो बात है, उसमें सैकरिंग थी। ठीक है, उसमें सैकरिंग है जी। और उसमें और कुछ नहीं है। सैकरिंग डाल करके वो मीठा बना दिए हैं और उसमें कोई ना कोई जो है कि प्रोडक्शन और पाउडर जो है कि ले लिए हैं। जैसे आपका आरारोट हो गया। अरारोट जब आप इकट्ठा कर देते हैं तो वो टोटल का टोटल एकदम पारदर्शी हो जाता है। जब उसको आप चलाएंगे पकाएंगे तो वो पारदर्शी हो जाता है। उसमें आप कलर डाल दिए और सैक्रीन डाल दिए। 1 किलो सैक्रीन ले करके वो आपका जो है कि अरारोट 12 रुपये किलो ले करके आपका 10 किलो जो है कि बनाता है। हम उसको जो है कि चेक किए, हम जानते हैं उसमें टोटल का टोटल अरारोट है, वो चीनी का नहीं है। लिया कितने का? 30 रुपए का अरारोट ले लिया और 70 रुपए का सैकरिंग ले लिया। आपका जो है कि 30 रुपए के हिसाब से 10 किलो ले लिया तो 300 का हो गया। 300 का जो है कि चीज़ वो आपको बेचा कितने का? कम से कम 1000 रुपए का। अरे 200 रुपया खर्च हुई पे बिजनेस पे। तो हम उसको जो है कि टाफ़ी भी बना सकते हैं, टाफ़ी बनवा लीजिए। ठीक है, अभी हम साचा में नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम उसको जो है कि थाली में डाल करके उसको चौकोर काट लेंगे, गोला काट लेंगे, जैसा हमको जो है कि हम अभी साचा में नहीं डालेंगे। साचा में बाद में, चूंकि वो अपने समाज का प्रोडक्शन है, सभी लोग उसको लेंगे, अपने समाज के सभी लोग लेंगे, क्योंकि शुद्धता का वो प्रतीक होगा। तो हम टाफ़ी भी बना सकते हैं। अन्य चीज़ें, जिंजर ये हुआ, उसके बाद अभी अमरूद इस समय सस्ता हुआ है, हम अमरूद का भी उसमें जो है कि फ्लेवर डाल सकते हैं। अमरूद को उठा करके उसको पीस करके उसके आधार पे हम उसकी टाफ़ी बना सकते हैं। बेल है, बेल का मुरब्बा बनवा सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन करना चाहिए। आई, हेलो। हाँ, आपका भी कुछ प्रगति में होगा। आप यहाँ हाँ देखी सर, बस चला ठीक। 10-15 दिन टाइम दिया तो कुंवर आप बताइए, कुंवर जी हाँ साहब। आप बताइए, आप कहाँ कुछ होगा? हाँ बोले साहब। अरे आपके यहाँ से भी कुछ होगा, कब तक होगा? हाँ रात को मतलब खाने रहे। चलिए ठीक है, हम इंतज़ार करें। ठीक है, तो अब मीटिंग खत्म करल जाए, सब जने जो है कि फिर अपन खा पिया और आराम करा। कब यह और कोई बात, किसी को कोई प्रश्न, कोई समस्या? 2 मिनट हो गए। भैया नो ये सारी प्रॉब्लम चीज़ें जिस दिन हम लोग कर लेंगे, देखिए आपको हम बता दें कि एक रणनीति और भी है कि जितने पदाधिकारी होंगे सबको इलेक्ट्रिक बाइक देने का हम प्रयास करेंगे समाज से।
जो पदाधिकारी रहेंगे वो समाज की बाइक से ठहरेंगे, अपने से नहीं, सर आराम सर से। सर हाँ सर सर बोलिए। सर हाँ सर अभी ऐसा कुछ नहीं, पहले स्टार्टिंग हो जाए, पहले हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाए आपके कंधे पे कंधे मिला करके ट्रस्ट के साथ में, उसके बाद जो आप कहेंगे सब सही रहेगा। हाँ, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम थोड़ी कुछ देंगे पहले हम भाई। अपनी क्षमता दिखाएं कि हम आपके साथ कितना, कर सकते हैं सर पहले हम अपनी क्षमता दिखाएं कि मैं कितना कर सकता हूँ। जी। ये ट्रस्ट के लिए जो निषाद समाज ट्रस्ट है, मैं कितना कर सकता हूँ, पहले मैं अपनी क्षमता दिखाऊं। जी वो तो है ही है, ठीक है। लेकिन हमसे आशा मत करा कि हम जो है कि कुछ करेंगे। हमसे आप ये मत आशा करिए कि भैया अब आपसे अभी नहीं आप, सर, आपसे नहीं, आप यही कह दीजिए कि नहीं आप स्वयं सहायता समूह एक जो है कि बना दीजिए, तो भैया हम ना कर पाए। कहाँ से कि हमारे पास अगर हम उधर चले जाएंगे तो हम सोच नहीं पाएंगे। सर मैं आपका 1% सहयोग नहीं लूंगा, 1%। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं 1% आपका सहयोग नहीं लूंगा सर। मैं 10 दिन के अंदर एक समूह बना के दे रहा हूँ आपको। नहीं तो लेकिन आप ये पर्सनल अपने निषाद समाज पर्सनल ला ट्रस्ट के के नाम से एक समूह हो जाएगा। पर्सनल ला के नियमावली के अनुसार बनाना है। जी सर, जी जी। हाँ, पर्सनल ला के नियमावली के अनुसार उसको आपको देख करके तब आपको जो है कि उसको पढ़ेंगे तभी आप जो है कि जी उसको जी बना पाएंगे। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? नहीं तो मीटिंग समाप्त किया जाए, 1.5 घंटा से लेकिन हम लोग सर जुड़े हुए हैं। एक और रिक्वेस्ट सर, इसमें हम सिर्फ महिला ही रखेंगे। अरे ये कि ये आप कहेंगे क्या? आप जब पर्सनल लॉ पढ़ेंगे तो पर्सनल लॉ में स्पष्ट लिखा ही हुआ है कि स्वयं सहायता समूह केवल महिलाओं के ही होगा, व्यक्तियों का नहीं होगा, उसमें पुरुष नहीं होंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, वो उसमें आपको सोचने की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो एकदम सेट है। एक व्यक्ति आए आपके आगरा के, वो पार्टी बनाना चाहते हैं, उनको जब पर्सनल लॉ उनको भेजा गया तो उन्होंने कहा कि सर ये आप तो पूरी की पूरी हमारी चीज़ों को उसमें रख चुके हैं। ठीक है, अरविंद आदिवासी नाम है। वो कहा कि वो तो आपने हमारी सारी चीज़ें आपके जो है कि उसमें है, तो पर्सनल लॉ में जो आप सोचेंगे, संभवतः हम लोग कोशिश ये किए हैं कि जो आप सोचेंगे वो पहले से फिट है। ठीक है, और जो नहीं होगा उसको फिर शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, मीटिंग समाप्त किया जाए। कुंवर साहब कुछ जी बोला? जी सर, जी। चलिए ठीक है, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा से हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ कुंवर साहब साहब चला जाए, अपना अपना जो है कि अब फिर भाई स्थान छोड़ दिया जाए। ठीक ठीक है। अभी हम लोग एक साथ बैठे हैं। जी चलिए सर। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, फिर हम, हाँ। हाँ फिर मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को। ठीक, ओके।